कि आप जानते हैं कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीड करके, पढ़कर, वाचन करके और किताब के दिखाकर आपको वीडियो लोड करती हूँ। हालांकि ये फ्री है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो नेट में यूनिट 2 में रखा गया है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से, किताब के अंदर से किसी भी वाक्य को उठाकर और किसने कहा और किसके लिए। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं, काव्य। तो आप इसे खुद सुनिए, दूसरों को शेयर करिए और लाभ उठाइए अपने नेट की परीक्षा में, पीजीटी, टीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो देखिए, आज का पाठ है 584। चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ। इसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगाने वाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। एक उदाहरण लीजिए। अहम निष्ठुर परिवर्तन, अहे वासुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित क्षरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे जग के विक्षत वच स्थल पर, सत सत फेनो स्वच्छ वासित स्फित फूतकार भयंकर, घुमा रहे घनकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्प अंतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिंग मंडल, मृदुल होठों का हिम जल हास्य उड़ जाता निश्वास समीर, सरल भोहों का सरदा आकाश घेर लेते घन घीर गंभीर, विस्मय है परिवर्तन अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अधिकार। तो ये कविता आपकी है सूत्रमयी, मर्म वेदना वाली। पहले तो कभी लगातार सुख का दुख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद में, सरस का सुषमा का सुसक्ता और म्लानता में परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक विश्वव्यापक स्तर सुनाता हुआ क्षोभ से भर जाता है। फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष में भी दुख दशा से सुख दशा की प्राप्ति भी थोड़ा दृष्टिपात करके चिरनोन्मुख होता है और परिवर्तन को महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत में नहीं हो सकती है, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है। आज का दुख कल का हद और कल का सुख आज का विशद, समस्या स्वप्न मृत गुण संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। इस प्रकार तात्विक दृष्टि जगत द्वंदात्मक विधान को समझाकर कवि अपने मन को शांत करता है। काव्य देखिए। मुदति नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रातः प्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान, स्वबिया कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बनता बेड़ी का भार, बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल रे संसार, इसी से क्षमा दया और प्यार, और जीवन के उपदेश का भी अनुभव करता है। वेदना ही में तप का प्राण दमक दिखालाते स्वर्ण हुलास, अलव है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। जीवन का एक सत्य स्वरूप अत्यंत मार्मिक अर्थपथ पर संबंध रूप में चलने के कारण कल्पना को पीड़ा और
वग व चित्त पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण इस परिवर्तन नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव पड़ता है। पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी की जगत और जीवन के प्राकृत क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से असंतृप्त होकर कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने और बुद्धि व्यापार से क्लांत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति साथ ही साथ बनी हुई है। कभी जीवन उद्देश्य बनाता है, इस चारों ओर खिले हुए साथ ही साथ बनी हुई कभी जीवन का उद्देश्य बताता है। इन चारों ओर खिले हुए जगत की सुषमा से अपने हृदय में संपन्न करना। क्या यह जीवन सागर में जलभार मुखर भर देना, कुसुमित पुलनों की कीड़ा बीड़ा से तनिक न लेना। इस जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कभी अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन को परिपूर्ण फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। तो आगे देखिए। कभी वर्तमान जगत की इस अवस्था में असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख ही आती है, कहीं दुख ही। वह समभाव चाहता है, नहीं कहीं सुख ज़्यादा है कहीं दुख। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग से पीड़ित रे अति सुख से। मानो जग में बाट जावे दुख सुख से ओ सुख दुख से। मानो नाम की कविता में जीवन संदर्भ की नूतन भावना का उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है। मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नौ नौ सांसों का सौरभ नौ सुख का सुख बरसाओ। बुद्धि पक्ष की प्रधान हो जाने से हृदय पक्ष जिस प्रकार दब गया और श्रद्धा विश्वास का हास्य होता जा रहा है, उसके विरुद्ध यूरोप के अनातोले फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया, उसका आभास भी पंत जी की इस पंक्तियों में मिलता है। सुंदर विश्वास से ही बनता रे सुखमय जीवन, सुंदर विश्वास से ही बनता रे सुखमय जीवन। नौका विहार का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित होने पर भी प्राकृत के प्रत्येक रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित करता है। जैसे और जगत वैसे ही गुंजन में भी पंत की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेत और मैदानों के छोर वृक्षावली की जो धुंधली हरिताभ रेखा सी शिक्षित से मिली दिखाई पड़ती है, उसके उधर किसी मधुर लोक कल्पना संभवतः होती है। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झनकार, छिपा छाया वन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति के आत्म जगत के रूप में व्यापार में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर की जाती है, जो निखिल छवि है, निखिल छवि की छवि और जिसका अखिल जग जीवन हास्य विलास है। इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है। हठ योग के ही चमत्कार नहीं, मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार के चक्करदार साधना तो बंधन है। हे सहज मुक्ति का मधु क्षण पर कठिन मुक्ति का बंधन। कभी अपनी इस मनोवृत्ति को एक जगत इस प्रकार स्पष्ट भी करता है।
एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है। वह कहता है कि इस जीवन के तह में जो परमार्थ छुपा हुआ कहा जाता है, उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिए उसमें बहुत सी लोग अंतर्मुखी होकर गहरी डुबकियाँ लगाते हैं, पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास की रुचिकर है। अपनी पूर्थक सत्ता विलीन करने समय भय सा लगता है। तो ये कविता देखिए। सुनता हूँ इस निस्तल जल रस्सी मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है, भांति तट की चल जलमाली। आएगी मेरे पुलिनों पर, आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर। मैं लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी भर। तो यहीं पर नमस्कार। आप इसे सुनकर लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाइए।